आज हम देखेंगे कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो क्या रिएक्शन दे रही है और क्यों एंग्री है। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल से जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप इस चैनल पर आए तो लाजमी जो है इसको सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और जो है ना लाइक के बटन को जरूर दबाया करें। तो गाइज आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, एंड पे इस पे हम अपना रिएक्शन देंगे। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो कॉमेडी शो देखना भूल जाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान के पास जज्बा है, पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो बिना तेल के गाड़ी चला सकते हैं, जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस मुल्क में रहते हो उसका नाम क्या है? वजीराबाद। जिस मुल्क में रहते हो, कंट्री में रहते हो, क्या नाम? हाँ? पंजाब। ना इन्हें पता है ना इन्हें पता है। आप बताएं इस मुल्क का क्या नाम है? शाबाश। इस मुल्क का क्या नाम है? इस मुल्क का वजीराबाद। हाँ? पाकिस्तान। ये बच्ची ने बताया मुल्क का नाम पाकिस्तान है। देखें बहुत मोहब्बत है, हमें बहुत मोहब्बत है, लेकिन नॉन एजुकेशन ना होने की वजह से हमें वो चीज भी नहीं पता जो बिल्कुल बेसिक है। आप स्कूल जाती हो? नहीं। क्यों नहीं जाती स्कूल? क्या वजह? दिल करता है जाने का? हाँ। तो अगर आपको हम स्कूल भेज दें तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। तो फिर लेकिन आप जाओगी भी, ये पक्की बात है। हाँ जी। चले हम ये 1 2 4 5 बच्चे यहाँ पे कोशिश करेंगे, उन्हें यूनिफॉर्म और ये सब चीजें देंगे प्रोवाइड करके, और उन्हें स्कूल का एडमिशन भी करवाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब खबर सब निकल कर सामने आई है कि न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर 1 घंटा जो इफ्तिताही तकरीब थी राम मंदिर की वो मुसलसल दिखाई गई और उनके भगवान राम की तस्वीरें भी चलाई की। और आपको पता है कि यहाँ तक कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर उनके भगवान राम के जो है विजुअल चलाए गए हैं। अगर हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त पे आपको याद होगा बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया था, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा लगाया गया। लेकिन आज क्या हुआ है? आज उन्होंने बुर्ज खलीफा पर अपने भगवान राम की तस्वीर चला दी है। क्या कहेंगे? मगर बात यह है कि जो जिनकी दुनिया के अंदर जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी ये कैपेसिटी है, जिनकी बात को कोई बंदा सुनता है, जिनकी बात सुनी जाएगी, आगे उसके ऊपर अमल होगा, वो अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? वो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं वो पूरी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान की जितनी कैपेसिटी है, जिस लेवल पे जितनी पब्लिकली जो वो लोग कर सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं। क्या बात है, इसको अभी का अभी आइए घोषित कर दो। देखें तो इंडिया पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे 14 अगस्त और 15 अगस्त। इंडिया और पाकिस्तान में आपके डिफरेंस देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान के अपने अपने मसले मसाइल है, इंडिया में भी बहुत मसले मसाइल है, लेकिन एक चीज उनकी जो मुझे नजर आती है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो ओपन है, वो खुली भी है। वो लोग उसके अंदर यानी कि लोग जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अभी आप देखिए क्या हुआ, मोदी की कुर्सी हिल रही है ना, परेशान हुआ है वो। हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, हमारे लोग मर भी जाएंगे ना तब भी हुक्मरान अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर एक हद तक देखते हैं कि यार हम जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जब वो मीडिया पे आ जाती है चीज तो वो पीछे बैक कर जाते हैं कि यार पब्लिक आगे आ जाइए, हमें थोड़ा हल्का रखना पड़ेगा ताकि हम मजीद एक्सपोज ना हो। हमारे तो माशाल्लाह हुक्मरान, हमारी जो पुलिस है, पुलिस का तो यार मैं क्या बोलूँ आपको, यहाँ पे प्रोटेस्ट से मसी नहीं होता है। पुलिस जो ना देखे, मैं कहता हूँ पुलिस के इदारे को बंद कर दें, आप डायरेक्ट आर्मी को लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बस हवा निकल गई। इन लोग हैं हमारे पाकिस्तान के लिए तो बेमानी हैं लोग, बेमानी लोग हैं वो। कैसे? कोई उनका कोई दीन ईमानी नहीं। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे? पीछे कहते हैं हमारा कोई वास्ता ही नहीं है, सिर्फ ये है कि हम दुनिया में हैं और जिस तरह से लोग आवाम है तो आवाम के लिहाज से दुनिया में है, तो चलो भाई इंसानियत का तकाजा है तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, बेकार लोग। तो वैसे आप नहीं समझते इंडिया के लिए, जैसे आपने कहा इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी इंडिया की है, तो इंडिया को एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर लोगों को स्कीमें बता दे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में? हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियां पड़ रही हैं उन्हें। अभी इसहाकदार साहब के साथ जो हुआ शायद आपने देखा, क्या वजह है, क्यों हमारी रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में? उनके दिल में जो बात है, मतलब कि देखते हैं कि जहाँ से भी 2 नंबरी हो वो करके भागने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमारे मिनिस्टर हो गए, हमारा कोई भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, 2 नंबरी करते हैं, ठीक है। उधर में ये चीज़ नहीं पाई जाती। जो हम में है
जो हमें चीजें पाई जाती है उनमें नहीं है। ठीक है, यानी कि ये है कि वो प्रैक्टिकली हमारे से काफी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर उधर कोई चीज भी गुम हो जाए ना, वो बंदा ढूंढ के उसको वो चीज पहुंचाते हैं। इधर 10 रुपए किसी के गिर जाए ना, तो वो बंदा पकड़ के कहता है मैं निकल जाऊं बस किसी ना किसी रास्ते। ये तो आम सी बात है, 10 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। हंसना है या रोना है, पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था कि भाई ये तो मैच हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। हमें हमारे यहाँ जैसे किया था, इनको खड़े हो गए, इन सारों को गोली मार दो, इनको मार दो। अगर 120 आपसे नहीं बन रहा T20 में, तो इससे मेरे ख्याल से इजीली मैच आप और आपकी प्लेट में बॉलर्स क्या बना के दें कि हम अनप्रेडिक्टेबल है, हम जीता हुआ मैच भी हरा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरियां खाने आते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो लीग के पैसे होते हैं सिर्फ वो खाने आते हैं। प्यार क्यों होना चाहिए, कोई अच्छी बात हो तो बंदे प्यार करे ना। ये बात है। ठीक हो गया। कट्टू तरीन, लानत, घटिया तरीन टीम। अगर हम कहना इंडिया मैच जीती है तो हमारे पाकिस्तान प्लेयर की वजह से जीती है। पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन हमें पाकिस्तान टीम से नफरत है। अल्लाह करे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, वर्ल्ड कप से हार जाए। बाबर आजम क्या है? बाबर आजम, हु इज बाबर आजम? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल इंडिया की एक क्वालिटी है कि उन्होंने जितने लोग रखे हैं उन्होंने सभी ऑलराउंडर रखे हैं। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। तो मुझे याद है कि ऐसे कहते हैं आपने मेरा बोला है तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे मेरी वाइफ उसने कहती है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर शर्मा कहता है कि वो ठीक तो ऊपर वाले ने करना है ना। क्या बात है, क्या मेरे काम में, मेरी मेहनत में आप कभी खामी नहीं देखेंगे। मैं इनको इंशाल्लाह पूरी मोहब्बत से पूरे तरीके, और बड़ा उन्होंने किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। तो आपने बताया था माशाल्लाह जो बेटा आपका वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के आया, अब वो डॉक्टर है इस टाइम पे। जीता हुआ हमारा मैच हमारे हाथों से निकल गया। जलवा है हमारा, इतना गंदा खेलते हैं, जीता हुआ मैच हार जाते हैं। जो पर्ची वगैरह लेवल के आते हैं, अल्फाज ही नहीं है, दिल इतना दुखा हुआ है कि इंडिया आगे जाके हारे, ये बहुत मुश्किल बात है यार। नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। मैं तो गालियां देना चाहूंगा इस टाइम। यहाँ पे लोगों के मोबाइल टूट रहे हैं, टीवी तोड़ रहे हैं, लोग तरबूज तोड़ रहे हैं। हमारी पिछले वर्ल्ड कप में देखा कि इंडिया ने जिस तरह 10/10 की स्ट्रीक बनाई। इंडिया के खिलाफ इन्होंने ऐसे किया, जीता हुआ मैच अपने हाथों से दे दिया है। सच है कि इंडिया ने आज पाकिस्तान को किक आउट कर दिया है। बेवकूफ़ी हरकतें करते हैं हम। यूएसए वाला मैच भी जीता हुआ हार गए, लग रहा था कि ये खुद हारना चाहते हैं, जीता हुआ मैच हारे ना। ये पाकिस्तानी टीम है, इसका आप यकीन नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी कर सकती है, और वही हुआ। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर है, टाटा बाय बाय, फिनिश, खत्म। आजम जैसे 120 में दिखा दूंगा कि आजम क्या है, लेकिन 120 ही चेस कर रहे थे, 150 कैसे करेगा? अच्छा, यकीन करें, चीख चीख के सपोर्ट कर करके टीम को गला खुश हो गया। पता नहीं डूब जाएगा, या तो उड़ जाएगा या तो कुछ हो जाएगी। माँ बहन की आंख कर रहे हैं, ये सब शर्म नाम की कोई चीज नहीं। 120 ये क्या है? बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा हमारी टीम है पाकिस्तान की। धुरंधर मूवी ने जो कमाई की है, आपको पता है रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए कमाई के। क्या समझते हैं धुरंधर मूवी की कमाई में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए लियारी की पब्लिक को? लियारी को तकरीबन 2-3 करोड़ मिलना चाहिए। 50 करोड़, 3 करोड़ बस। लियारी का रोड सड़कें सही करे, बाकी पैसे आप पाकिस्तान खुद का है। अगर 1000 करोड़ मिल रहे तो 500 ये लियारी वालों को दे ना। 500 करोड़ 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। उसमें से कितना हिस्सा आपको चाहिए? 6000 में से ज्यादा नहीं 3000 करोड़ तो मिलना चाहिए। 3000 नहीं तो 1000 भी मिल जाए, कम से कम लियारी को थोड़ा और आगे लियारी सुधरे। या 3,000 करोड़ दे रहे तो 1.5 दे देवे। अगर 3 भी नहीं दे रहे तो 1.5 दे देवे। इसमें कौन सा बड़ा बात है? 1,000 करोड़। हाँ, 1,000 करोड़ आपको पता है बहुत बड़ी रकम होती है। तो वो कमा रहे कितने? मतलब दिल्ली की पब्लिक को फुल डिमांड कर रही है कि मिलना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। यूएस, न्यूयॉर्क, यूएस है। आपको क्या लग रहा है? अमेरिका। आपको क्या लग रहा है? लंदन ही है। लंदन लग रहा है। फाइनल करें, लॉक करें। पता नहीं पता। ब्रिज, लंदन ब्रिज लग रहा है। हाँ, वो ब्रिज से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। मैं आपको बताऊं, ये हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में से है। नेपाल नहीं, आप बताइए। नहीं पता चल रहा। और करीब आ जाए। भूटान से भी करीब आ जाए। नहीं समझ आ रही? थोड़ा हिंट दे दूं। और हमारे आस पड़ोस के मुल्क में से बॉर्डर्स पे मिलते हैं हमारे। अच्छा, हमारे बॉर्डर चाइना हो गया, इंडिया हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया इतना डेवलप है, बिल्डिंग्स है इंडिया में। सुना कभी? मीडिया में देखा नहीं? इंडिया अगर मैं कहूँ कि ये इंडिया ही है तो
आई थिंक हमारे ख्याल से तो इंडिया ये नहीं हो सकता। नहीं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। हामिद भाई 3-4 जंगे हो गई है इसके ऊपर, आपने क्या? मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, ये आपका क्यों नहीं हुआ? क्यों आप बताएं? मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। तो राधे श्याम तिवारी, अरे चुप कर भिखारी। कैसे हल करवाएंगे ये मसला? मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के और इनकी मैं जो निजाम है ना। अबे सर मैं बताता हूँ सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से सर सुनिएगा बात सुनिएगा। कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले। ठीक कहा है, फ्रूट के प्राइस आप क्या समझते हैं? रोजे आने से बाद डबल क्यों हो जाते हैं? एकदम डबल क्यों होते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है ना, जानबूझ के ऐसे करते हैं। आगे जो बेच रहे हैं फिर उसके बाद महंगाई कर देते हैं ना। 100 वाली चीज 200 में बेचते हैं रमजान। अभी ये केला कैसे दर्जन दे रहे ये हैं? रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन? जी 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? ये 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो? पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। ठीक है, 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है। एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं। और जी हाँ गाइस, आपने देखा कि जो अंदर के जो जज्बात होते हैं ना पब्लिक के, वो ऐसे निकल के सामने आते हैं कि जब उनके डिमांड या उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो फिर यही हाल होता है कि पब्लिक जो है वो भड़क जाती है। जब भड़कती है तो फिर उसके अंदर से ऐसी आवाजें निकलती हैं, जैसा कि आपने देखा कि उनसे जो भी सवाल करते हैं ना उसका वो उल्ट जवाब देते हैं, एक बिल्कुल एंग्री किस्म का जवाब देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कि यार उनके जो मामलात है वो उनको हल नहीं किया जाता। मतलब है कि अभी आपने लास्ट में जो देखा कि उससे पूछा गया कि जनाब ये केले आप जो है ना कितने में बेच रहे हैं? उसने कहा कि ये हम बेच रहे थे 100 रुपए दर्जन रमजान से पहले। तो 100 जो जब रमजान आया, मुसलमानों का जो महीना जिसमें रोजे रखे जाते हैं, तो उसके फौरन आने के बाद उसके प्राइस है ना वो बढ़ गए। मुसलमानों ने कमाई शुरू करनी थी, मुसलमानों ने कमाई कमानी थी, तो क्या हुआ कि जो डबल से भी ऊपर जो प्राइस लेके चले जाते हैं। जो चीज मिल रही है आपको 10 रुपए में, वो आपको मिलेगी 50 रुपए में, क्योंकि हम मुसलमानों ने ईद भी तो कमानी होती है ना भाई। तो ये हमारी जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वो कह ले कि ना बहुत कम अकली सो कह ले या बहुत बड़ी जाति कह ले। अगर एक और चीज देखी जाए तो गाइस, जब जो ओवर कंट्रीज हैं जिसमें बहुत सी यूरोप है या और जो कंट्री जिसमें मुस्लिम कंट्री नहीं है लेकिन उसमें मुस्लिम रहते हैं, लेकिन जब ये रमजान आता है, मुसलमानों का महीना आता है, तो वहां पे प्राइस जो है वो लो प्राइस कर दी जाती है, आधे से भी कम कीमत में कर दी जाती है, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। वो उनको पता है कि ये इसकी कदर कीमत मजहब की क्या है, रिस्पेक्ट करते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ ये लूट मार शुरू हो जाती है। और दूसरी बात की जाए, जो पाकिस्तानी टीम की बात की जाए, तो गाइस उसकी जो कारकर्दगी वो तो हर दुनिया को पता है कि उनकी कैसी कारकर्दगी, वो कैसा खेलते। उस वजह से जो है ना वो सारी की सारी पब्लिक, हम खुद भी जो है ना उससे काफी नालायक रहते हैं। हम तो कहते हैं कि इस टीम को खत्म कर दिया जाए वैसे, क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी वो तो बिल्कुल सामने ही है। अभी बात की जा रही थी बाबर आजम की, जिसको हमने बड़ा सर पे उठाया हुआ, बाबर आजम ये वो है, उसकी जीरो कारकर्दगी है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो भी हमने देखा काफी है जो ना पब्लिक की जो ओपिनियन था, पब्लिक की जो रिएक्शन था, बड़ा ही एंग्री था गाइस। जी बकर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उसमें लोगों ने अपनी तौसरात बयान किए। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो इस ज़िमन में अगर हम कहें तो हमारी तो तवक्कुआत पे कभी भी पूरी नहीं उतरी। जब सारी अवाम बैठ के देख रही थी, उनको ये लगता है अब ये जीत रही है, एंड पे तो एंड पे ये हारते भी इतनी बुरी तरह है कि बंदा यार दिल बर्दाश्त हो जाता है। मैंने तो 10 साल पहले मैच देखने छोड़ दिया। हमने तो बेफारक कर दिया इनको, हमने देखते ही नहीं इनको, हम तो सिर्फ देखते हैं तो बाहरली मुल्कों का मैच देख लेते हैं, आईपीएल देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट हमारा जो मेरा फेवरेट जो है ना वो खिलाड़ी तेंदुलकर है, ठीक है। और एक जो है ना वो लेजेंडरी किस्म का खिलाड़ी था, और एक कह ना कि वो एक बंदे को इत्मीनान होता है कि यार एक शाहिद अफरीदी है और एक तेंदुलकर है, बस बाकी सब के सब मेरे। तेंदुलकर की ये बात बड़ी मशहूर है कि वो सेंचुरी नहीं बना सका, 99 पे आउट होता है। हाँ जी गाइस, और ना ये
हमने तो क्रिकेट भाई काफी दिन पहले देखनी छोड़ दी, क्योंकि यार इनको पता है इनको सैलरी मिल जानी है और इनके जो PSL में जो इनकी वो होता है खरीद लिए जाने हैं बस, और घर बैठे सब मिल जाना, फिर इनको खेलने का क्या फायदा भाई यार। तो बहरहाल गाइस सबसे बड़ी बात ये कि जो ये दो कंट्री है जिसमें पाकिस्तान और पाक भारत, ठीक है ना, ये दोनों कंट्री एक साथ जो है ना वो आज़ाद हुए थे। तो आप जो है ना ये खुद आपने जो है ना वो कंपेरिजन करना है कि इस वक्त भारत कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत की जो रेलवे, ठीक है ना, रेलवे सिस्टम को देख ले। हमारे यहाँ अभी तक वही जो है ना वो ट्रैक, वही लाइनें बिछी हुई हैं जो उस वक्त अंग्रेज बिछा के गए थे। खुशकिस्मती से किसी को ये नसीब नहीं हुआ कि ये लाइनें दोबारा ठीक कर दी जाए, रिपेयरिंग हो जाती लेकिन नई नहीं बिछाएगी। लेकिन एक इसके जो टॉपिक नहीं इस वीडियो का, लेकिन वैसे मैं जो है आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि ये दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुई थी और आज देख ले कि हमारा पैसा बिल्कुल उनसे बड़ा था पहले। तो आज भारत हमसे 3 रुपए हमसे ज्यादा उसका पैसा बढ़ा है और हमारा पैसा उससे छोटा हो चुका है। बांग्लादेश का पैसा हमसे बड़ा हो चुका है। क्यों? कि वो मेहनत कर रहे हैं, अपनी जो है इकोनॉमी उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं वो तो दुनिया देख रही है, दुनिया के सामने। तो ये चीज होती है कि जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिल जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो इसी तरह जो ना जो सिचुएशन आप देख चुके हैं ये सिचुएशन होती है। तो दिन पहले मैं इंडिया में देख रहा था, जो रमजान आया था ना, तो उन्होंने भाई आधी कीमत नीचे कर दी भाई। वो करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, मजहब की रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारे ऐसा बता रहे थे भाई वो केले 100 रुपए किलो थे, अब 300 रुपए दर्जन हो। तो बहरहाल बरतानिया के बारे में बड़ी एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें बताते हैं कि जब रमजान आता है ना तो जो मुसलमान है उनके लिए पोर्शन ही अलग बना देते हैं। इफ्तारी के टाइम उनको कोई मुश्किल पेश ना हो, रश ना हो, और 40% तक डिस्काउंट देते हैं। जबरदस्त। और उनकी जेल में एक इतनी बड़ी डेट बनाई गई कि रात को जो खाना पकता है ना वो सुबह के टाइम उनको सहरी के टाइम गर्म करके मुसलमानों को सहरी करवाई जाती। तो ये वो उन मुल्कों उनको मजहब का रिस्पेक्ट करना आता है, वो रिस्पेक्ट करते हैं, हर मजहब का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, जो भी हो ना, तो तरक्की करते हैं। हाँ, तो फिर वो मजहब तरक्की। हमारे यहाँ तो सर्टिफिकेट रखे हुए उन्होंने, ठीक है ना, ये भाई जानवी है, ये जनती है, ठीक है ना, हम उसको जो है ना वो उन्होंने उसको सर्टिफिकेट दे देना भाई ये जनवी है और ये जो है ना वो जनती है। तो बहरहाल गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वो वीडियो थी और इस हमने देखा और काफी जो है ना इस वीडियो को एंजॉय किया और सूरत भी हमने जानी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा न्यूज चैनल है और इसको सपोर्ट करें और जो है ना वो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें।